धन्यवाद के साथ आइए परमेश्वर पिता के चरणों में आए। इस रात्रिकालीन प्रार्थना के लिए दिन भर के लिए हाथ उठा के धन्यवाद करें। वचन कहता है, जैसे निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता, वैसे ही दूध छुड़ाए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सर्वदा यह वही पर आशा लगाए रख। आइए परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें। वो कितना भला और महान परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है, वो सचमुच हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद करें दिन भर के लिए। उसने हमें उस उत्तम तेल के समान, हालेलुया, जो उसने हारून के सर पे डाला था, उसकी दाढ़ी पे और बहकर उसके वस्त्रों की छोर तक पहुंचा, हरमोन की ओस के समान सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो सदा काल की जीवन की आशीष है। मेरे प्रियो, हम जब एक मन इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर कहता है कि ये जीवन की आशीष ठहरे, क्योंकि हमारे इकट्ठा होना एक मनोहर बात है, परमेश्वर के लिए सुंदर बात है। जब हम रात्रिकालीन प्रार्थना में हम रोज़ इकट्ठा होते हैं अपने परिवार के साथ, हालेलुया, और सोशल मीडिया के माध्यम से जब हम इन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम कर रहा है। उसका वचन कहता है सचमुच वो अद्भुत परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है। वो ना छोड़ेगा ना वो त्यागेगा, जगत के अंत तक सदैव साथ में रहता है। बाइबल कहती जिसके काम निर्दोष हो, हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, न कपट की शपथ खाई, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। मेरे प्रिय, जब हम कोई ऐसे गलत काम नहीं करते, अगर हमारे मन में कोई भी अशुद्धि है, आज परमेश्वर से कहे, यीशु मसीह अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध करिए। ओ खुदा, वो बल देता है, ताकत देता है, सामर्थ देता है, हमें हर बात में उठाता है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाता, उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। यीशु मसीह में मेरे प्रिय हम धर्मी ठहर चुके, इसलिए अपने मन को यहोवा की ओर उठाए। परमेश्वर का वचन कहता है उसी पर भरोसा रखो। जो उस पर भरोसा रखते हुए मेरे प्रिय कभी लज्जित नहीं होते। अगर आपके जीवन में किसी चीज़ से भी होकर आप लज्जा से होकर गुजर रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेज को बिछाता है, मैंने तेरे सर पे तेल मरा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सचमुच परमेश्वर की करुणा, उसकी भलाई हमारे साथ जीवन भर बनी रहेगी और हम यहोवा के धाम में अपने परिवार सहित वास करेंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद करो उस सब भलाइयों के लिए जो उसने हमसे जताई है। नम्र लोगों का न्याय की शिक्षा देता, बाइबल कहती है, उसका वचन कहता है वो नम्र लोगों को अपनी मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चेतौनियों को मानते, उसके सब मार्ग और करुणा सच्चाई की, हालेलुया है। यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत थे क्षमा कर चुका है। यीशु मसीह के द्वारा अब हमारे पाप हमसे दूर हो चुके हैं। मेरे प्रिय, कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसी मार्ग से जिससे वो प्रसन्न होता है, हम नहीं, क्योंकि हमारे मार्ग में दुख और तकलीफ आ सकती है। लेकिन मेरे प्रिय, आज रात ये प्रार्थना है कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है उसी मार्ग पे हम चले। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बगैर मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले, मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में हियाव बांधे निश्चित रहूंगा, क्योंकि एक बार यहोवा से मैंने मांगा, उसी यत्न में, उसी परिश्रम में, उसी कोशिश में लगा रहता हूँ कि मैं यहोवा के भवन में सदा रहने पाऊँ। आज हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें यीशु मसीह रहता है। बोलो मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। जैसे उसने अब्राहम को लंबी आयु से तृप्त किया, वैसे उसने आपको और मुझको लंबी आयु से तृप्त किया। परमेश्वर की ओर हाथ उठाए, धन्यवाद करे। वो यहोवा अपने मार्ग में हमारी अगुवाई करता है, द्रोहियों से बचाता है, सताने वालों की इच्छा पे कभी हमको नहीं छोड़ता। इसलिए धन्यवाद करें ऐसे सनातन काल के परमेश्वर का। किसी को रथों पे, किसी को घोड़ों पे विश्वास होता, हमारा परमेश्वर यहोवा पर है। धन्यवाद करें। अगर आपके बीच में कोई बीमार है, इस वक्त हम प्रार्थना करें। किसी के मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, किसी के मन में आत्महत्या करने का मन करता है, ऐसा लगता है, आज परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स दे रहा, शांति दे रहा। उसने कहा मत डर मेरे बेटे, मैंने तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ संभाल के रखा है, मत कहे। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है जो तेरे पीछे पड़े होंगे उनके मुंह काले होंगे और वे लज्जित हो जाएंगे, परंतु जितने यहोवा पर विश्वास करेंगे वे कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा मैं तेरी मनोरथों को पूरा करता हूँ और तेरी मुंह की विनतियों को अस्वीकार कभी नहीं किया। मेरे प्रिय, जब हमारा हृदय सच्चा है, हमारे हृदय में शुद्धि नहीं है, परमेश्वर हमारे हृदय की प्रार्थना को सुनता है। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बीमार है, जिनको शुगर की बीमारियां हैं, जो इंसुलिन लेते, परमेश्वर अपना वचन भेज के आपको चंगा कर रहा है। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके। हृदय की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर हाई लो शुगर, लीवर सोरासिस, स्किन सोरासिस, क्रोध की दुष्ट आत्मा आपके जीवन में जो काम कर रही, लड़ाई झगड़े की, कर्जे की दुष्ट आत्मा फायर से आउट हो रही है आपकी लाइफ को छोड़ के। ब्रेन ट्यूमर सारे गायब हो रहे। आईसीयू के पेशेंट, कोमा के पेशेंट पूरे चंगे हो रहे। जब आप इस वीडियो को उनके कानों के पास लगाएंगे वो चंगे होंगे। जिन माओं को बच्चे नहीं है, जिनके गर्भ में रसौलियां गठाने इसी वक्त फायर के साथ आउट हो रही, कोड़े खाने से आप परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर रहे हो और आपके गर्भ
गर्भ में बच्चे आ रहे हैं, अनइवन डिसबैलेंस जो भी हार्मोनल है वो सब जा रहे हैं, और ईश्वर कोड़े खाने से परमेश्वर आपकी गर्भ को फलवंत कर रहा है, आपको बांझ को आनंद करने वाली लड़कों की माँ बना रहा है। और धन्यवाद करें, हाथ उठाए, रात्रिकालीन वो आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा स्वप्न दर्शन के द्वारा। ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जब बताता है